नीतीश कुमार को लेके क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार को देखिए, वो कभी भी पलट सकते हैं। पलट सकते हैं? हाँ, ये 100% आप लीजिए। 5 साल ये गवर्नमेंट 1 महीना नहीं चलेगी। नीतीश कुमार के बारे में मैं सिर्फ ये कह दूं कि वो वाकई में अब की राजनीति और कल की राजनीति में उसमें इतना फर्क आ गया है। क्या वो लगता है कि बरसाती मेंढक हो गए, वो कहीं भी उछल कर जा सकते हैं। बनेगी इंडिया गठबंधन ही सरकार, क्योंकि ये ज्यादा 6 महीने के अंदर गिर जाएगी सरकार, आप देखिएगा। क्योंकि चाचा अभी तक पलटते चले आए हैं, तो पलटेंगे जरूर। क्या लगता है नीतीश कुमार टूट सकते हैं? 100% टूट सकते हैं। ये तो बीजेपी को खुद नहीं मालूम है, बीजेपी को सपना नहीं आ रहा होगा कि नीतीश कब चले जाए। बीजेपी सही से सो नहीं रही है। नीतीश जी और नायडू जी खुद बता के गए कि जरा जाते हैं, थोड़ा देख के आते हैं जो उन्होंने परेशान किया है, कम से कम कुछ उसका आनंद तो दे दिया जाए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन किया एनडीए को और लगातार लोगों के बीच में हम घूम रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। तो क्या नीतीश कुमार, जिनको लेकर के बोला जाता है कि पलटी कभी भी मार सकते हैं, तो लोग क्या सोचते हैं, क्या पलटी मारेंगे या नहीं? शुरुआत करते हैं आपसे। नीतीश कुमार को लेकर के मन में क्या आता है, क्या पलट जाएंगे? अभी नीतीश जी के बारे में क्या कहना है। ठीक है, बीजेपी ने सरकार बनाई, बीजेपी सरकार में शपथ ले रही है, अच्छी बात है। तो वक्त है। कितनी मजबूती है अभी सरकार की, कितनी मजबूती मानते हैं? फिलहाल मलमल के गद्दे पे नींद नहीं आ रही है। एक तरफ नीतीश है, एक तरफ नायडू है, बीच में मोदी जी सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, आंखें बंद नहीं हो रही हैं। कल आपने भाव देख ही लिया चेहरे का क्या था। नीतीश जी के बयान जब चल रहे थे कि बहुत अच्छा होता, बहुत, हम तो सोच रहे थे आज ही आप ले लीजिए शपथ, आपने जबरदस्ती संडे के लिए रख लिया। तो क्या लगता है पलट सकते हैं कभी? देखिए, राजनीति में इस तरह के बयान मतलब कटाक्ष, हाँ। इस तरह की बातें मतलब कहीं ना कहीं आपको टेंशन देने वाली बातें। जिस तरीके का चेहरा था उनका, जिस तरीके की समस्याएं उनके चेहरे पे उत्पन्न दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से अभी डिपार्टमेंट्स को लेकर के, बंटवारे को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब ये तो बीजेपी का काम है। अभी तो फिलहाल इंडिया गठबंधन ने एक ही बात कही कि आप सरकार बनाइए, हमारे पास रास्ते खुले हैं। हम अभी ये नहीं कह रहे हैं कि हम विपक्ष में ही बैठेंगे, हमारे पास रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन पहले आप बनाओ, आप चलाओ, आप पहले तबला। आप भी कर रहे हैं कि पलट जाए? बिल्कुल, सारंगी तबला बजाइए। केसी त्यागी जी का एक बयान आया, बहुत वरिष्ठ नेता है, मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन की तरफ से जो भी एक ऑफर गया था नीतीश जी के पास, क्योंकि वो पीछे रह चुके थे कहीं ना कहीं। जब गठबंधन बनना शुरू हुआ था तो शुरुआत इसकी बिहार से हुई थी, नीतीश जी की अगुवाई में हुई थी, बातचीत चालू हुई थी। किन्हीं कारणों से वो अपना छोड़ के यहाँ से चले गए। तो केसी त्यागी जी ने जो उनकी तरफ से एक बयान दिया कि हमको प्रधानमंत्री पद का ऑफर था, इसका मतलब है प्रधानमंत्री पद से नीचे समझौता नहीं है। अब उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री बनाता कौन है उनको। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार को लेकर क्या सोचते हैं, कुछ बोलेंगे? अरे चर्चा का विषय हमेशा बने रहते हैं, क्या लगता है पलट जाएंगे? अरे नीतीश चचा हैं, वो भी समझदार हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो नई सरकार बनने जा रही है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे भी चाहे बिहार का मामला हो, चाहे आंध्रा का मामला हो, दोनों जगहों पर पब्लिक ने विरोध शुरू कर दिया है। जिन लोगों के नाम पर वोट लेके आए थे, और ठीक है, सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, या क्या मामला है ये तो चचा ही जाने। वैसे हमें उम्मीद है कि वो उस पर विचार करेंगे। अभी बहुत सारी समस्याएं हैं विभाग को लेकर। बहुत खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं आप। मैं खुल कर बोलने का मतलब ही नहीं। अभी नई सरकार, ये मुस्कुराहट क्या कहती है, कुछ बताएंगे? चाय की चुस्की के साथ नीतीश कुमार को लेके क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार को देखिए, वो कभी भी पलट सकते हैं। पलट सकते हैं? हाँ, ये 100% आप लीजिए। 5 साल ये गवर्नमेंट 1 महीना नहीं चलेगी। नीतीश कुमार को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पलट सकते हैं, क्या वाकई में लगता है आप लोग को? देखिए, एक रामचरितमानस की चौपाई है, जे ही बिथ हुए नाथ हित मोरा, करम सुबेगी अनुग्रह तोरा। उसी सिद्धांत पर हमको लगता है कि भारत की जनता ने, विशेषकर बिहार की जनता ने नीतीश पर अपना मैंडेट दिया है, तो वो मुख्यमंत्री भी हैं और नीतीश जी का एक कर्तव्य है कि बिहार की जनता के वादों पर खरे उतरें, बिहार का विकास करें। तो ऐसे में चाहे वो लालू के साथ जाएं, चाहे राहुल के साथ जाएं, चाहे नरेंद्र मोदी के साथ जाएं, चाहे भाजपा के साथ जाएं, चाहे चंद्रबाबू नायडू के साथ जाएं, देश के हित के लिए जो कर रहे हैं ये अच्छा कार्य है। मोदी जी के साथ में तो है, तो आपने लालू का भी नाम ले लिया, राहुल का भी नाम ले लिया, क्या जा सकते हैं?
रहे हैं, लालू पूरी प्रसाद पलट यादव जाएगी। के साथ मुख्यमंत्री नहीं बने थे क्या? तो जिस प्रकार से बिहार का विकास होना चाहिए वो किसी भी स्तर तक जाना चाहिए, ये एक अच्छे लीडर का मतलब द्योतक है और मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ। रही बात प्रधानमंत्री बनने की, तो 543 सीटों पर 543 सांसद भारत की जनता ने चुना है। ये अच्छा, एक चीज और, क्या प्रधानमंत्री भी बदल सकता है? मतलब क्या प्रधानमंत्री बदल सकता है? अभी तो मोदी जी बनने जा रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। नहीं, कयास तो इनकी पार्टी में भी इस तरीके के हैं कि कहीं ना कहीं आरएसएस भी ये चाहती है कि इसकी जगह करें। ये मुझे नहीं पता कि वो कितना समय लेंगे, ये जो बाकी के लोग हैं कैसे इसको बदलाव कर सकते हैं, मगर ये भी एक संभावना है। नीतीश कुमार के बारे में हाँ, नीतीश कुमार को लेकर नीतीश कुमार के बारे में मैं सिर्फ ये कह दूं कि वो वाकई में अब की राजनीति और कल की राजनीति में उसमें इतना फर्क आ गया है, क्या वो लगता है कि बरसाती मेंढक हो गए हैं, वो कहीं भी उछल कर जा सकते हैं। ऐसे में लेकिन इस समय काफी महत्वपूर्ण है, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, जैसे बारात में फूफा होते हैं उसकी भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम करता था, अब वो 24 घंटे सिर्फ जागेगा, क्योंकि अगर वो कुछ भी देर के लिए भी सोया तो कहीं ऐसा ना हो कि सपना आ जाए चंद्रबाबू नायडू छोड़ के निकल गया या नीतीश कुमार छोड़ के निकल गया। अब उसका काम नरेंद्र मोदी का 24 घंटे का बढ़ गया, वो अब 18 घंटे नहीं। क्या लगता है नीतीश पलट सकते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि अब जो इनका स्तर गिरता जा रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पैर छूने वाला बात हुई है उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन भी कुछ ऐसा ही है। तो मैंने इसीलिए कहा है कि वो एक बरसाती मेंढक की तरफ होते जा रहे हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। फिर ऐसी सरकार में हम नरेंद्र मोदी का क्या भविष्य देखें कि वो 4 दिन की है या 40 दिन की है, 400 दिन की है, ये सवाल आए। 4 दिन, 40 दिन और 400 दिन की बात हो रही है, आपके साथी खड़े हुए हैं। नीतीश कुमार को लेकर बात करें, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिसके इंतजार इंडिया गठबंधन भी कर रही है और एनडीए गठबंधन भी चाहती है कि ये टूट के ना जाए, सरकार गिर जाएगी। क्या लगता है, नीतीश कुमार टूट सकते हैं? 100% टूट सकते हैं। ये तो बीजेपी को खुद नहीं मालूम है, बीजेपी को सपना नहीं आ रहा होगा कि नीतीश कब चले जाएं। बीजेपी सही से सो नहीं रही है। नीतीश कुमार का नाम लेते बड़ी मुस्कुराहट आ जाती चेहरे पे। नीतीश कुमार का नाम है ही है, जो बंदा 10 साल में 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले ले तो मुस्कुराहट तो जाहिर सी बात है आएगी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश बाबू ने ठगा नहीं। और ठीक वही हाल बीजेपी का भी है। कोई भी अगर जो उनको 12-14 सीटों में प्रधानमंत्री बना देते तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर जो आप इंडिया अलायंस की बात करें तो अखिलेश जी के पास 36-37 सीट है। तो भाई अगर 36-37 सीट लाएं तो इनकी भी इच्छा जगेगी। तो ऐसे बहुत दल है, कोई प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री बदल सकता है, ये आपके दिल में है? प्रधानमंत्री 100% बदलने वाला है। जैसे मोदी युवाओं को अग्निवीर बनाने ले गए थे, वैसे आज जनता ने उन्हें अग्निवीर बना दिया। कब वो रिटायरमेंट ले ले पता नहीं चलेगा, जब सरकार उनकी पलट जाए। ये बहुत सोचने वाली बात होगी। कभी पलट सकती है, इस तरीके से लोग बात करते हैं। क्या लगता है सर, कोई बात करेगा? आप क्या कह रहे हैं, क्या सरकार पलट जाएगी, नीतीश कुमार पलटेंगे? नीतीश कुमार वाली बात है, उसका क्या पता, हो सकता कल ही पलट जाए। बड़ा मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि उसका उसका कोई वजूद नहीं है। और दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू की भी कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार में रहेंगे। तो सरकार एनडीए की बनी नहीं कि गिरने की बातें होने लगी पब्लिक में? सर जी, ऐसा गिरने की बात इसलिए चल रही है क्योंकि इन्होंने भी वो लोगों को गिराया है। चंद्रबाबू नायडू को यही अमित शाह जेल पहुंचाए थे, तो आज उनका नंबर है, तो ये भी तो अपनी दांव खेलेंगे। बिल्कुल, देखिए पब्लिक खोल करके बोलती है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी तो है। नायडू जी जिन वादों को करके आए, मैनिफेस्टो में रख के आए, उन्होंने कहा कि हम 5% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। क्या वो बीजेपी इधर ईस्ट इंडिया में स्वीकार करेगी? क्योंकि इसमें तो उनकी पूरी राजनीति है, इस चलती है भाई मुसलमान विरोधी हैं। तो एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। बिहार में नीतीश कुमार जाति जनगणना की बात करते हैं, उसके बाद से वो बात करते हैं कि इस पे अग्निवीर पे चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी वो चाहती नहीं है। ये सारी बीजेपी की नीतियां हैं। आप देख लीजिए, जो ये लोग बात करते हैं, जो सिविल कोड के ये लोग बात करते हैं, वो भी मामला सही से बैठेगा नहीं। मामला सही से नहीं बैठेगा। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी तो बहुत ज्यादा है ना। मामला सही से बैठ नहीं रहा है। सरकार देखो बनेगी भी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, क्योंकि मामला नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर निर्भर रहेगा। तो ये नीतीश टूटेंगे ऐसा लगता है? दोनों ही टूट जाएंगे, क्योंकि इनके विभागों की मांग पूरी नहीं कर पाएंगे। नीतीश और नायडू को लेकर के लोग बात करते हैं कि कभी पलट सकते हैं, पीछे चाय की चुस्की ली जा रही है। सिर्फ एक प्रश्न लूंगा, क्या लगता है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अभी जब सरकार बना दिए हैं, क्या लगता है आगे आने वाले समय में क्या टूट सकते हैं? बिल्कुल टूट सकते हैं।
बहुत जल्दी तोड़ेंगे, 6 महीने के अंदर में तोड़ जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है? विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, किसी को नौकरी भी, रोजगार है सब, इसीलिए। चाचा का तो इसी में आना था पहले ही, चाचा पहले आना था, पहले से आना था। हाँ, पहले से क्या आना सोचते हैं आप? बिल्कुल सरकार गिरेगी, हमारी सरकार इंडिया गठबंधन बनेगी। इंडिया गठबंधन की देख रहे हैं। अच्छा, हाँ। एक चीज और है, नजरे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर ही है अभी तक के, तो लगता है एक्सेप्ट करेगी इंडिया गठबंधन? बिल्कुल, काहे नहीं करेगी, जैसे वो किए हैं वैसे हम लोग करेंगे। हल्की से मुस्कुराहट आ जाती नीतीश का नाम लेते ही। हाँ बिल्कुल, काहे नहीं आ जाएगी, आएंगे, खुद बता बिल्कुल के गए आएंगे। हैं नीतीश जी और नायडू जी, खुद बता के गए कि जरा जाते हैं, थोड़ा देख के आते हैं जो उन्होंने परेशान किया है, कम से कम कुछ उसका आनंद तो दे दिया जाए। तो पलटने की बात करेंगे या एनडीए के साथ में ही है? एनडीए के साथ नहीं रहेंगे लोग, क्योंकि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी सेकुलर लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी तानाशाह के रवैये से अपने बाज नहीं आएगी नरेंद्र मोदी जी, तो इसलिए लोग उनके साथ रहेंगे नहीं ज्यादा देर। और मनमानी उनकी चल नहीं पाएगी, और अगर मनमानी रवैये से अगर अपने बाज नहीं आएंगे तो लोग आके इंडिया गठबंधन समर्थन देंगे, सरकार बनाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं अभी भी? बनेगी इंडिया गठबंधन ही सरकार, क्योंकि ये ज्यादा 6 महीने के अंदर गिर जाएगी सरकार, आप देखिएगा, क्योंकि चाचा अभी तक पलटते चले आए हैं तो पलटेंगे जरूर। देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के इंडिया गठबंधन भी इंतजार कर रही है, ऐसा लोग बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एनडीए के साथ सरकार बनने जा रही, सरकार बनेगी। तो लगातार आप देख रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर पूरा दारोमदार दिखाई दे रहा है। लोग बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आगे आने वाले समय में पलटेंगे, कुछ लोग बात कर रहे हैं 13 दिनों में सरकार गिर जाएगी, कुछ 6 महीने का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की जमीन भी खसकने वाली है अगर लोगों की बात करी जाए तो। फिलहाल सरकार एनडीए मजबूती से बना रही है और आगे आने वाले समय में हर चीज आपके सामने होगी। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।